मुफ्ती अकमल साहब ने आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अपना उस्ताद मान ही लिया। ये मैंने थंबनेल बनाया है। ये थंबनेल मैंने क्यों बनाया है, इसमें कोई धोखाबाजी नहीं है। मैं अभी आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि मुफ्ती अकमल साहब वाकई ही अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अपना उस्ताद मान रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं वो वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसमें उन्होंने पूरी डिस्कशन वही की है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मिशन है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। आए सबसे पहले ये देखें ये वीडियो। मैं सबसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर कोई का शऊर रखता है, इख्तिलाफी मसाइल पे उसकी निगाह है, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र, स्कूल ऑफ थॉट्स के फर्क को वो जानता है, तो याद रखें किसी को गाली बकने से आप कभी अपना नहीं कर सकते, ना उसकी आप थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। यही दूसरे मकातिब फिक्र से मेरी गुजारिश है। आप डंडे उठा के आले सुन्नत की आवाम के ऊपर टूट पड़ते हैं, किसी को काफिर कहते हैं, किसी को मुशरिक। इस्लाह करना मकसूद है आपका या दिल की भड़ास निकालना? बताइए क्या मकसद है आपका? अगर आप कहते हैं इस्लाह करना मकसद है, तो इंतहाई दायरे में रहकर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जिस तर्ज पे आप इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस नजर अपने बेटे की इस्लाह करके बताएं। सबसे इल्मी इख्तिलाफ रखता हूँ। बाकी मुकातिब फिक्र का हाल यह है कि वो जब किसी से इख्तिलाफ राय रखते हैं तो उसे इस्लाम से भी बाहर निकालते हैं। कभी गुस्ताख रसूल कह के, कभी मुशरिक कह के, कभी बिदती कह के, कभी दोस्ती कह के, कभी गुस्ताख कह के। और मैं सबसे इख्तिलाफ रखने के बावजूद सवाए कादियानियों के और नसारिया के किसी की तकफीर नहीं करता हूँ, बल्कि मैं इनकी मस्जिदों में इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ और ना सिर्फ खुद पढ़ता हूँ बल्कि लोगों को भी इसकी तरगीब दिलाता हूँ, जिसमें मेरी हजारों वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर। ये बेटा का बात है और चरसी मवाली इधर आ, कमबख्त बेगैरत, नमाज पढ़ा कर बेटा। हाँ, अब पढ़ेगा वो नमाज, जरा इतने सारे तमगे देने के बाद वो नमाज पढ़ेगा। अगर आपको इस्लाह करनी है तो आप प्यार से करें, दलाइल से करें, इतना ही आपका काम है। जैसे मेरे आका ने किया, डंडे मारे थे, किसी भी नबी ने ऐसा नहीं किया। वो तबलीग दीन करते थे और आखिर में फरमाते थे वमा अलैना इल्लल बलाग। इसका मतलब क्या है कि भाई हम पर तो लाजिम था कि अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुंचाएं, बस। तो किताबों पर और फिर तारिक जमील साहब अक्सर कह देते हैं अपनी वीडियोस में कि जी किसी का छेड़ो ना, अपना छोड़ो ना, अपना पहले छोड़ो, दूसरों को भी छेड़ के देखो। सबके पास कुछ ना कुछ हक होता है, सबसे वो हक इकट्ठा करें और उसको एक्सेप्ट करें। ये नहीं है कि हर एक ने अपना हक संभाला हुआ है और अल्लाह तुम्हारे कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर फिरका उस पे खुश है जो उसके पास है। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिया और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और उस शख्स से बढ़कर बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मुफ्ती अकमल साहब ने जैसा कि कहा है कि हर फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को काफिर कहता है। अगर आप लोगों ने इस्लाह ही करनी है तो उसकी प्यार से इस्लाह करें। क्या तुम अपने बेटे की इस्लाह इस तरह गुस्से से कर सकते हो? क्या अपने बेटे को राय रास्त पर ला सकते हो गुस्से से? नहीं। जब आपने अपने बेटे की इस्लाह करनी होती है तो बड़े प्यार से करते हैं। उसे ये नहीं कहते कि ये तू सारी चीज़ें छोड़ दे और अचानक दीन पे लग जा। उसकी बड़े प्यार से आप इस्लाह करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने दूसरे मसालिक वालों की इस्लाह करनी है उनकी गलत जगहों पर, तो उनसे प्यार से बात करें, उन्हें प्यार से समझाएं। इसका मतलब है मुफ्ती अकमल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की इन बातों से मतलब ये निकलता है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अपना उस्ताद माने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी उसी मिशन की बातें करना शुरू कर दी हैं जो मिशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब किसी को काफिर नहीं कहते, हर किसी के पीछे नमाज़ पढ़ने को दुरुस्त समझते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ने को अच्छा अमल समझते हैं और तरगीब देते हैं कि हम सब मसालिक के लोग एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ें। और यही पॉजिटिव चीज़ अब मुफ्ती अकमल साहब में हाफिज़हुल्लाह ताला में आने लग गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस पैगाम को जितना हो सके शेयर करें ताकि आप लोग भी तौहीद पर आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तौहीद का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा हमें आखिरत तक हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।